अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज जो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था सेलुलर का, उसका हम टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे कि पहले मैंने हमने एक टॉपिक कवर किया था। वो क्या था? वो टॉपिक था हमारा डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की डिस्कवरी कैसे हुई, वायरस को किस किस ने डिस्कवर किया, वो सब हमने उस टॉपिक में डिस्कस कर लिया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। वायरस की क्लासिफिकेशन कैसे हुई और कौन कौन से इसके टॉपिक जो हैं उसमें हम क्लासीफाई करते हैं। तो आज हम उसे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं और कौन कौन सी हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं वायरस की। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी, अगर ये पहले ही आपने मेरा वो टॉपिक नहीं देखा और डायरेक्टली ये टॉपिक देख रहे हैं तो ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। पहले आपको क्या करना है, पहले डिस्कवरी ऑफ वायरस देखना है और उसके बाद हमें क्या क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ वायरस क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट की बेसिस पर हम इसकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। अब एनिमल वायरस पे जो पहला होता है वो क्या होता है, एनिमल वायरस। इसका काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, दे पैरासाइट होते हैं। एनिमल्स में पैरासाइट करते हैं एनिमल्स को और काज करते हैं क्या, डिजीज़ को काज करते हैं। किसे काज करते हैं? एक डिजीज़ को काज करते हैं। अब वो डिजीज़ कौन कौन सी है, जिससे वो कंटेंट, अब ये में फंडा बहुत ज़्यादा होता है इसमें कि डीएनए और आरएनए। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको एमसीक्यूज़ में देते हैं कि डीएनए एंड आरएनए, तो हमारा एमसीक्यूज़ वो ठीक नहीं है। डीएनए और आरएनए, क्योंकि इसमें दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। डीएनए मतलब ऐसा बोले कि डीएनए एंड आरएनए, तो मतलब ये गलत है। हमें इसमें कभी डीएनए होते हैं तो कभी आरएनए होते हैं। उसके बाद इसमें मतलब पहला जो क्लासिफिकेशन होती है किस पर होती है, बेसिस ऑफ होस्ट में एनिमल्स किस पे कंटेंट, या तो डीएनए में या तो आरएनए में इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब उसकी डिजीज़ क्या होती है, अब बात आती है डिजीज़ की कि डिजीज़ कैसे ट्रांसमिट होती है, डिजीज़ क्या करती है। मतलब अगर एनिमल वायरस है उसमें डिजीज़ कौन कौन सी, पोलियो आ गई, मेजल्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स जो एक बड़ी, मतलब मैं कहूँ कि अब इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में जो एड्स है वो इस तरह फैल चुकी है कि हर कोई मतलब इस एड्स का, इस इन्फेक्शन का शिकार हो रहा है। मतलब ये इतनी ज़्यादा फैल रही है एड्स की बीमारी। तो उसके बाद हेपेटाइटिस जिसे काला कहते हैं, एंड मेनी मोर, मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ें जो होती हैं वो काज करती हैं मतलब एनिमल्स वायरस में। अब आ गई प्लांट वायरस में क्या होता है, इसमें भी वही फंडा है कि पैरासाइट होता है प्लांट्स में और काज करता है डिजीज़ ऑन द प्लांट। वहाँ पर क्या कर रहा था, डिजीज़ को काज कर रहा था ऑन द, जैसे जिसमें डीएनए और आरएनए आ गए। इसमें भी क्या है, डीएनए और आरएनए मतलब बोथ एक कंबाइन नहीं होते, या तो डीएनए होता है या तो आरएनए। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें क्या है कि इसमें डीएनए भी है एंड आरएनए भी है। हाँ, ये बोलेंगे कि इसमें डीएनए और आरएनए है। तो अब प्लांट वायरस का क्या काम होता है कि ये क्या करते हैं, ये पैरासाइट होते हैं ऑन द प्लांट्स में जो काज करते हैं किसे, डिजीज़ को, जिसमें डीएनए और आरएनए होती है। अब डिजीज़ कौन सी, टोबैको मोज़ेको वायरस। हमने डिस्कवरी ऑफ वायरस में हमने पढ़ा था कि टोबैको मोज़ेको वायरस क्या है, उसे किसने डिस्कवर किया था और कैसे प्लांट्स में अगर टोबैको मोज़ेको वायरस डिजीज़ जो है फैलता है, तो अगर उसे हम किसी एक स्ट्रॉन्ग प्लांट में डालेंगे तो वो डिजीज़ जो है उसमें भी फैलती है। तो उसके बाद अब प्लांट वायरस के बाद जो आएगा हमारा टॉपिक वो क्या था, वो था बैक्टीरियोफेज। अब बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज क्या है, दिस वायरस इज पैरासाइट ऑन द बैक्टीरिया। ये वायरस जो है वो पैरासाइट होता है, कहाँ पर पैरासाइट होता है, बैक्टीरिया पर। मतलब वायरस, कोई भी पूछे ये वायरस पैरासाइट होता है, कहाँ पर पैरासाइट होता है, ये पैरासाइट होता है बैक्टीरिया पर। जैसे जिस पर कंटेंट कहाँ करता है, डीएनए, जैसे जेनेटिक मटीरियल। डीएनए क्या है, डीएनए एक जेनेटिक मटीरियल है। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि डीएनए क्या है, वो एक जेनेटिक मटीरियल है। जैसे मतलब इसमें क्या होते हैं, T1 से लेकर T2, T3, T4, T7 तक फेजेस आ जाते हैं। T7 तक बैक्टीरियोफेजेस में फेजेस आ जाते हैं, जिसे T मतलब टाइप, टी फॉर मतलब हम क्या कहते हैं, इसे टाइप कहते हैं। टी फॉर मतलब टाइप। उसके बाद अब बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी हम किसे कहते हैं,
मॉर्फोलॉजी तो एक स्ट्रक्चर फीचर्स, मतलब हम जिसमें स्ट्रक्चर फीचर दिखाएं। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं जी, एनाटॉमी बायोलॉजी की ब्रांच है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी इनसाइड द ऑर्गन, जैसे लंग्स, हार्ट हो गए। मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी उसे बोलते हैं जैसे कि आइज़ हो गई, नोज़ हो गया, हमारी स्किन हो गई, ये क्या है? हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। क्या है? हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। उसके बाद बात आती है स्फेरिकल वायरस। ये क्या है? बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ये इसके वायरस के क्या है? मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। अब आती है स्फेरिकल वायरस। स्फेरिकल वायरस क्या होता है? दे आर राउंड शेप्ड। ये क्या होता है? राउंड शेप, जिसे हम क्या कहते हैं? आइकोसेड्रल ऑफ द पॉलीहेड्रल। आइकोसेड्रल में कितने होते हैं? 20 साइड्स ऑफ फेसेस होती हैं। आइकोसेड्रल, कोई भी पूछे कि कितने फेसेस होते हैं आइकोसेड्रल में, तो 20 जो साइड्स होती हैं आइकोसेड्रल स्फेरिकल वायरसेस में होती है। सबसे पहले स्फेरिकल वायरस क्या है? ये एक राउंड शेप है जिसे हम आइकोसेड्रल और पॉलीहेड्रल कहते हैं, राइट। अब इसका एग्जाम्पल जैसे पोलियो वायरस हो गया। हैंस गिव, ये क्या करता है? ये क्या करता है? एक रफली स्फेरिकल अपीयरेंस। ये लाइन में भूल गई थी तो पहले मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया। तो अब बात करते हैं कि हैंस वो क्या करता है? एक रफली जो होता है ना, रफली स्फेरिकल अपीयरेंस देता है। किसकी? वायरस की, जिसमें स्फेरिकल ऑफ वायरस कहते हैं। जैसे रोड शेप। अब बात आती है रोड शेप। 3 टाइप होते हैं, स्फेरिकल, रोड शेप्ड एंड टोड बॉल शेप। रोड शेप क्या करता है? रोड शेप्ड होता है जिसे हम हेलिकल वायरस कहते हैं। हेलिकल वायरस दे हैव कैप्सिड का बना होता है, जो मेड ओवर द 1000 मालिक्यूल्स होते हैं सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन के, अरेंज इन द हेलिक्स, जिसे टोबैको मोज़ेको वायरस कहते हैं। अब टोडपोल वायरस, दे आर टोडपोल लाइक हेड एंड टेल। ये टोडपोल कैसे होता है? मतलब हमारे हेड और जैसे फ्रॉग का हेड और टेल, उसमें ये क्या होता है? डिवाइड होता है, जिसे आल्सो कॉल्ड हम कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हमेशा कॉम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, जैसे बैक्टीरियोफेज। ये स्टेजेस आ गई। राउंड शेप में आपको दिख रहा है, ये क्या है? पोलियो है। उसके बाद हमारा फेजेस आ गया, टोडपोल शेप जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद ये जो आपको कंबाइन, ये टोबैको मोज़ेको वायरस नज़र आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, बहुत टॉपिक समझ आया होगा। क्लासिफिकेशन वायरस इतना लंबा और इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, तो इजी सा टॉपिक था जो इसमें कवर हो गया। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, उसे हम भी कवर कर लेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, पढ़ाई करते रहें, टेक केयर।